ओम सूर्याय नमः। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, काफी लंबे समय से इस इंतजार में बैठे हुए थे कि हमारे धन पर कब राजयोग बनेगा। तो वो डेट आ चुकी है 22 अगस्त 2026। 22 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपके धन भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज एक राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसका नाम है बुधादित्य राजयोग। अब देखिए, इस राजयोग से क्या लाभ होगा, हम सीधा सीधा आपको बताएंगे कौन से लाभ होंगे, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और क्या उपाय करने हैं। एक चीज आपको बहुत ज्यादा विशेष कर ध्यान रखने की बात रहेगी, क्योंकि आपके धन भाव पर केतु महाराज भी विद्यमान है, तो इस बात को हमें भूलना नहीं है। कुछ चीजों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और क्या लाभ हमको प्राप्त होगा, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ, अर्थात हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु आपको अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए अब एक एक चीज आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले, अभी तक जैसे आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है, आपने उसकी आस छोड़ दी थी कि अभी पैसा मुझे नहीं मिलेगा, तो उसके मिलने के आपको संकेत यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ तरीका आपको यहाँ पर, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य भाई राजा हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। बुध महाराज क्या है, बुद्धि के कारक हैं। बुध महाराज व्यापार के कारक हैं, बुध महाराज गणित के कारक हैं, और सूर्यदेव भगवान के आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। और केतु क्या है, केतु मोक्ष के कारक हैं। केतु महाराज क्या है, मोक्ष के कारक हैं। और आपके धन भाव पर अब देखिए, सूर्यदेव भगवान जो है ना, वो स्वक्षेत्रीय हो रहे हैं, अपने ही घर पर गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव भगवान के बुध महाराज परम मित्र हैं, और बुध महाराज को जो ग्रहों की ओर से दर्जा दिया गया है वो राजकुमार का दिया गया है। तो यहाँ पर विशेष यानी बहुत बड़ा बदलाव आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। चलिए एक एक चीज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई बातें, यानी कि आपके धन से रिलेटेड और परिवार में खर्च से रिलेटेड। आमदनी को सही तरीके से संभालने, बचत बढ़ाने और पुराने आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने का अवसर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अर्थात आमदनी जो आपकी खराब चल रही थी, वहां संभालने का अवसर आपको प्राप्त होगा कि आमदनी संभाल लीजिए आप। ये दोनों ग्रहों से इस राजयोग से आपको बेनिफिट होगा। आपकी आमदनी जो है ना, वहां संभालने का यहाँ पर इस समय बुद्धि आपको अच्छी प्राप्त होगी, और कुछ आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। मौका आपको दूसरा यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि दूसरा मौका आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से मिलने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बचत से संबंधित, यानी कि अभी तक आपका पैसा एक हाथ से आ रहा था, एक हाथ से जा रहा था, आप दिमाग ही नहीं लगा पा रहे थे कि हम अपने धन को कैसे बचाएं, किस तरीके से बचाएं। तो यहाँ पर संभवतः ही मान के चलिएगा कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज की युति से आप किस तरीके से धन की बचत करें, ये आपको बुद्धि प्रदान करते हुए यहाँ पर अब आपको सूर्यदेव भगवान बुध महाराज आशीर्वाद आपके ऊपर देते हुए नजर आएंगे, जिससे आप धन बचा पाएंगे। पैसा अपना बचाने का तरीका आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा कि आपका पैसा कैसे बचेगा। ये आपको बुद्धि अब सूर्यदेव भगवान देखना, आपको आपके माइंड में इस तरीके के नए आइडियाज आना आपके प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आर्थिक मामलों को व्यवस्थित कैसे रखना है, यानी कि जो आपके धन से रिलेटेड आपके आर्थिक मामले हैं वह आप कैसे व्यवस्थित रख सकें। यानी कि पैसा यहाँ पता लगा कि बच्चों की फीस भरनी है और पैसा गाड़ी खराब हो गई उसमें लग गए, या किस्त गाड़ी की आगे, मतलब गाड़ी की किस्त या घर की किस्त आ गई, ईएमआई आ गई, उसमें पे करने में चले गए। तो व्यवस्थित जो है ना, अभी तक आपके आर्थिक मामलों में आप व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे, मतलब सही समय पर किस व्यवस्था को, किस पैसा कहाँ पर किस तरीके से लगाएं, तो यह बुद्धि आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को भी मिलेगा इस बीच में, वह भी ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर परिवार की ओर से भी आपको उत्तम अच्छा है, परिवार की ओर से आपको काफी अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपको परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी उत्तम अच्छी तरीके से, तो वहां परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, यानी कि परिवार की ओर से आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर वाणी में आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी, अपनी वाणी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाणी के अंतर्गत बात करें हम तो सूर्य आपकी वाणी में प्रभाव और आत्मविश्वास लाएंगे, जबकि बुध महाराज बोलने और समझ और तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, यानी कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए ये बुद्धि आपके ऊपर अब यानी मतलब अपने बुद्धि के द्वारा, बोलने के द्वारा आप अपना कार्य सिद्ध करते हुए, अपना काम बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। और अच्छा, इस चीज से और एक चीज होगी ना कि अपनी बात को आप कहीं ना कहीं रख पाएंगे, लेकिन सावधानी भी बरतनी बहुत जरूरी है। आपकी बात में, आपकी बात जो है ना उसमें प्रभाव रहेगा, लेकिन अगर आपने जो है ना अगर सही सही तरीके से बात की तो ठीक है। अगर आपने अगर अपनी वाणी में अहंकार 1% भी लाए तो आपके हाथों से अच्छी खासी डील निकल सकती है, परिवार से विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उच्च अधिकारियों से आपके विवाद हो सकते हैं, कोई नए आपसे लोग संपर्क में जुड़ेंगे, उनसे आपके जो है ना दूरियां बढ़ सकती हैं। तो 1% भी अपनी जो आप किसी से बात करें उसमें 1% भी 22 अगस्त के बाद में अहंकार ना लाएं, तो आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको संभवतः ही बहुत अच्छी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार के मामलों में बात करेंगे। भाई, परिवार का भाव दूसरा भाव होता है, तो परिवार में आपके जो है ना आप जो है महत्वपूर्ण, आपकी बात का जो है सब लोग इस समय परिवार के लोग महत्व देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार की ओर से आपको गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है, परिवार की ओर से जो है ना आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको परिवार प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य के धन, नौकरी या भविष्य से जुड़ी जो है विषय में बातें आपके सामने आ सकती हैं, या तो उसके नौकरी से संबंधित उसकी बातें आपके सामने आएंगे परिवार से जुड़े हुए, या उसके जो है ना धन से रिलेटेड जुड़ी हुई नजर आएंगी, या फिर जो है ना भविष्य यानी कि उसके जो है आगे उसका क्या होने वाला है, तो ऐसी बातें आपके सामने आएंगी। उसके पर नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है, धन उसको प्राप्त हो सकता है, या उसके भविष्य में कुछ अच्छा होने के संकेत जो है ना आपके परिवार में किसी सदस्य के आपको मिलते हुए नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम, सूर्यदेव भगवान की जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव पर पड़ेगी। इससे क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? अचानक से धन के लाभ हो सकते हैं आपको। अष्टम भाव आपका सक्रिय होगा, इसलिए अचानक से धन से जुड़े हुए मामलों पर आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट यानी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति, पुराना पैसा या किसी पुराने आर्थिक मामलों में आपके हलचल हो सकती है, वह पैसा आपका प्राप्त हो सकता है, या पैतृक से संबंधित या धन से संबंधित, ना पैतृक धन से संबंधित या पैतृक भूमि से संबंधित आपको गुड न्यूज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, विदेश से, फॉरेन से अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनका वीजा पास हो सकता है, या फिर जो लोग ऐसे लोग हैं जो विदेश में ही इस समय पर हैं, तो नौकरी में, पद में प्रमोशन, वेतन में वृद्धि, इस तरीके के इस राजयोग से आपको उत्तम अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यानी कि कौन सी बातों को आपको सावधानी बरतनी है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो है ना वह वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें, और दूसरा धन से रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया है कि धन को जल्दबाजी में किस तरीके से आपको धन रखना है, वो हर एक चीज हमने आपको बताई है, तो वो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसी के साथ ही साथ किसी को पैसा देते समय आप जो है या लेते समय सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। उसी के साथ ही साथ किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको पूर्ण तरीके से पढ़ लें। उसी के साथ ही साथ परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। रविवार को सूर्यदेव उपाय क्या करने हैं, रविवार को जो है ना सूर्यदेव भगवान को तांबे के पात्र में जल दें, और रोज दें तो और अच्छी बात है। गेहूं का दलिया बनवाएं, तो उसमें थोड़ा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं, इससे भी प्रभाव होगा, आप पर उत्तम अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बुधवार के दिन आप क्या करिएगा, बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाइए, या गाय को हरा चारा दीजिए, या फिर जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से उतार कर किसी मांगने वाले को दान करिए, इससे भी आपको लाभ उत्तम अच्छा अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।